मेंबर्स, अब देखो मार्केट कैसा रहने वाला है। हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि भाई ट्विस्ट एंड टर्न्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि भाई ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या है। अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो आप ये समझ के चलो कि भाई ईरान के साथ वार अभी नहीं होगी। ट्रंप ने थोड़ा यू टर्न किया है। ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे डेटाज आए हैं, रिजल्ट आए हैं। हम लोग वन बाय वन रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात सुन लो पहले। यस्टरडे, आज यानी कि आज मार्केट बंद था। ठीक है, गैप अप था मार्केट बिकॉज इंफोसिस के रिजल्ट एवरेज थे बट फ्यूचर कॉमेंट्री बहुत स्ट्रांग थी। तो मैंने अभी देखा था कि इंफोसिस का एडीआर 9% ऊपर था। ठीक है, अब हालांकि आज मार्केट बंद था। ठीक है, तो नेक्स्ट डे को जो मार्केट ओपन होगा तो उसमें आप देखोगे -1.50% है, यानी कि 8% या 9% में से 1.5% माइनस कर दो, उतना मार्केट में गैप अप दिखाई दे रहा है इंफोसिस में। ठीक है, तो मार्केट गैप अप की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है अभी के लिए। ठीक है, कल के अंदर मार्केट गैप अप ओपन हो सकते हैं। हालांकि न्यूज अगर कुछ लेट नाइट नहीं आती तब तक, अगर कुछ लेट नहीं रहेगा तो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ी अप्स एंड डाउन्स आपको दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, यस्टरडे मार्केट डाउ जोन्स गिरा था, आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, देखते हैं कहां तक जाता है। बट ग्लोबल मार्केट में एक बहुत अच्छी न्यूज आई है जो आपको सुननी चाहिए। ईरान के साथ जो वार की बात कर रही थी, अब ट्रंप स्टेटमेंट चेंज कर चुका कि भाई हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम लोग वार की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको समझा रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, ये कुछ न्यूज आती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको सुननी चाहिए, यहां पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है कि इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है, ठीक है, वो कब कंप्लीट होगी पता नहीं, बट बहुत जल्द कंप्लीट हो सकती है। हालांकि उसके कोई डेडलाइन नहीं है, ऐसी भी अपडेट्स आती हुई दिखाई दी है। ठीक है, अब यहां पे और एक चीज है जो आपको जाननी जरूरी है कि भाई इंडिया ईरान की जो ट्रेड डील है, ठीक है, अभी कोई नहीं हो रही। यानी कि अगर ट्रम्प कोई टैरिफ लाते हैं कि भाई आपने रशिया से आपने ट्रेड डील की 500% का टैरिफ होगा, वैसा कोई टैरिफ का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंडिया ईरान के साथ कोई ट्रेड डील ज्यादा नहीं कर रहा है। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट चाइना से ग्रो हो रहा है। ठीक है, और इंडिया अगर बात करने जाए तो यूरोप के साथ, ठीक है, बहुत जल्द एक ट्रेड डील साइन करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो उनका जो बैठक है वो यहाँ पे 25 जनवरी को होने वाली है, 25 से लेके 27 जनवरी को। तो शॉर्ट एंड सिंपल में बहुत सारी जो न्यूज आ रही है वो ज्यादातर पॉजिटिव आ रही है, चाहे इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो, चाहे इंडिया यूरोप की ट्रेड डील हो, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हो, ठीक है, और ईरान यूएस की वार हो, ज्यादातर चीजें पॉजिटिव आती हुई दिखाई दी है। बातें क्लियर। इवन मैंने सुना है कि इंडिया यूएस के साथ ऑयल खरीदने वाला है, यूएस के पास से ऑयल खरीदने वाला है, तो ये भी डायरेक्टली ओपन हो गया। क्लियर, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ज्यादातर चीजें पॉजिटिव हो रही है, यानी कि मार्केट में पुल बैक में भी दिख सकता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देखें, गिफ्ट निफ्टी कहां पे है, गिफ्ट निफ्टी जस्ट अ सेकेंड, ये है गिफ्ट निफ्टी। ठीक है, जो गिफ्ट निफ्टी आप यहां पे भी देख सकते हैं, ये गिफ्ट निफ्टी है। ठीक है, 25,780 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो हम लोग अगर गिफ्ट निफ्टी को देखें तो गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहा है। सी, गिफ्ट निफ्टी में यहां पे एक बेस है अराउंड ये लेवल। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांगली बेस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक फॉलिंग पैटर्न है निफ्टी के अंदर। ठीक है, अगर ये फॉलिंग पैटर्न का भी ब्रेक करता है तो भी यहां से अभी देखोगे शायद हो सकता है पुल बैक आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे गैप अप दिखाई दे रहा है। अब मार्केट को ट्रेंड रिवर्स करने के लिए गैप अप ही चाहिए होगा, तो अगर कल गैप अप ओपन हो सकता है तो अगर ट्रेंड रिवर्स होने की चांसेस ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होगा ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस दिखते हैं। सपोर्ट है 25,600 का। अगर ये 25,600 का सपोर्ट तोड़ेगा तो आप ये समझ के चलो कि मार्केट 25,200 को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है बेस्ड ऑन द गिफ्ट निफ्टी। मैं बात करूं गिफ्ट निफ्टी पे। ठीक है, यानी कि आप सभी समझदार है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में गिफ्ट निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो आप मान के चल सकते हैं। क्लियर, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट में। एफआई की सेलिंग है, एफआई इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट के अंदर। एंड अगर हम लोग बात करने जाएं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का अगर डिसीजन बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी कोई नहीं आया है। ठीक है, उन्होंने क्लियर कट बोला है कि भाई हम लोग टर्म के टैरिफ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में डिसीजन कोई आता हुआ नहीं दिखाई दिया। क्लियर, चलिए इसके अलावा अगर हम लोग बात करने जाए यहाँ पे 361 इसके रिजल्ट आ चुके हैं। अब देखो मैं सीरियसली बोलना चाहूंगा भाई, क्या रिजल्ट पेश कर रहा है। मतलब नुआ महा क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट वीक आ रहे हैं, ये बंदा मतलब अलग ही खेत में चल रहा है। इसके रिजल्ट तो भाई क्या ग्रो कर रहे हैं, मतलब क्या खा के ये बंदा आया है समझ में नहीं आ रहा। इबिटा 63% ग्रोथ, इवन क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ। ऐसा तो ना ना कोई ब्रोकिंग कंपनी कर पा रही है, ना और कोई कर पा रहा है, ये जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ना वो कर पा रही है। तो बंदा तो अलग ही खेत में चल रहा है। ठीक है, तो नंबर्स तो सीरियसली बहुत तोड़फोड़ है। अब चार्ट्स में क्या होगा वो पता नहीं, वो हम लोग अगर चार्ट्स को देखें एक बार के लिए देख लेते, चार्ट्स क्या बता रहे हैं। 360 सी,
देखो, हमेशा याद रखो क्वालिटी कंपनीज जो होती है वो मंथली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेती है। ये आपने मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। अगर आप देखोगे यहां पे देखो सी कैसे सपोर्ट ले रही है, यहां पे फॉल किया तो यहां से ऊपर जाए। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर ये और फॉल करेगा कि नहीं। भाई चार्ट्स को समझो, क्वालिटी की कंपनी है तो चार्ट पे सपोर्ट लेगा ही लेगा। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे कितने इसने वीक्स बनाए, 3-4 महीने रेंज में निकाले, करीब करीब 800 के आसपास, 800 से लेके 900, उसके बाद वापस 1200 चला गया। ठीक है, तो चार्ट्स को देखोगे, चार्ट्स को समझोगे तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई? अब यहां पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस है जो है अराउंड 1300 के आसपास। अब ये तोड़ेगा कि नहीं मुझे आप कमेंट करना। ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, देखते हैं हमें कल का रिएक्शंस क्या आता है। साउथ इंडियन बैंक नंबर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, नंबर्स पॉजिटिव साइड पे, हालांकि मुझे थोड़े से कम प्रॉफिट दिखाई दिया बट नंबर्स पॉजिटिव साइड पे। मैंने इनका एनपीए देखा, एनपीए भी डिक्लाइनिंग मोड पे है, काफी काफी स्ट्रॉन्ग एनपीए इनका डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया है। अगर यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं, हाँ यहाँ पे हो चुके हैं, हालांकि एनपीए अपडेट नहीं हुए बट मैंने एनपीए देखा है यहाँ पे 2.91 या यहाँ पे 0.54 आसपास कुछ आया है एनपीए, विच इज डिक्लाइनिंग मोड। तो एनपीए कम हुए हैं, प्रॉफिट बढ़ा है, इन शॉर्ट में नंबर्स तो मुझे पॉजिटिव दिखे। देखते कल का रिएक्शन क्या आता है। बट जनरली बहुत सारे जो पीएसयू बैंक्स टाइप की है, ठीक है, छोटी मोटी बैंक्स है, काफी अच्छी मूव करी है रिजल्ट्स के बाद भी, ठीक है। इवन रिजल्ट से पहले फेडरल बैंक ने आई थिंक फेडरल या फेडरल फिन करके है, उसने भी रिजल्ट्स के पहले काफी अच्छा मूव किया था, ठीक है। सो काफी अच्छे मूव्स आ रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे कल क्या होता है। बट नंबर्स थोड़े सा पॉजिटिव साइड पे साउथ इंडियन बैंक के। ओके, अब भाई क्या नंबर्स है, वारी भाई पागल हो चुका है। वारी के नंबर्स सीरियस नोट पे पागल कर देंगे, ठीक है। 125% का प्रॉफिट ग्रोथ, इबिट्टा 121% का ग्रोथ, क्वार्टर टू क्वार्टर में भी जंप है। अगर ये क्वार्टर टू क्वार्टर वीक आता ना तो डेफिनेटली पैनिक होता, बट क्वार्टर टू क्वार्टर में सेल्स में 136% का जंप, प्रॉफिट 116 से लेके 120। हालांकि देखो एक बात समझो, प्रॉफिट थोड़ा स्लो हुआ है, थोड़ा यानी कि समझो समझो बात को। ये जो क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ होता है ना, वो अगर ज्यादा हो ना तो बड़े प्लेयर ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे सी वारी रिन्यूअल्स को थोड़ा फोकस करना क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर 86 करोड़ से सीधा 116 करोड़, ठीक है। कितना जंप हुआ, ठीक है, अराउंड 90-20-30 करोड़ का जंप हुआ। अब यहां पे देखोगे सिर्फ 4 करोड़ का जंप है क्वार्टर टू क्वार्टर। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो यही चाह रहा था कि भाई क्वार्टर टू क्वार्टर कितना जंप आता है। हालांकि जंप है, डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो नंबर मैं खराब नहीं बोलूंगा, ठीक है, नंबर अच्छे। बट ये ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में भी आई थी, स्टिल इसमें आई थिंक कोई मोमेंटम नहीं थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे कमेंट करके बताना। सो प्रॉब्लम अब यही होगी कि इतने अच्छे रिजल्ट्स के बाद, इतनी अच्छी ऑर्डर बुक के बाद, क्या ये कोई पुल बैक करेगा, क्या रेंज को तोड़ेगा, वो हम लोग यहाँ पे कल देखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग चार्ट्स के हिसाब से बात करें जाए तो आप ये समझ के चलो, चार्ट्स में यहाँ पे अराउंड 2000 पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, ठीक है, अराउंड स्ट्रांग। तो अगर ये मंथली चार्ट पे क्लोजिंग देता है तो फिर एक अगला रेजिस्टेंस होगा 2800 का, उसके बाद जाके ये अपना ब्लू स्काई जोन पे जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें जाए यहाँ पे, तो इसने क्वालिटी कंपनी होती है तो सपोर्ट कहां पे लेता है, तो क्या एक तो 20 मूविंग एवरेज मंथली चार्ट पे, एक तो 50 मूविंग एवरेज। इसने 50 पे सपोर्ट लिया है, देख सकते हैं 50 पे सपोर्ट लिया। तो अभी क्या 50 को सस्टेन करेगा कि नहीं, वो हम लोग यहाँ पे बहुत जल्द हमको पता चल जाएगा, ठीक है। रिजल्ट का 7 दिन का है, हम लोग बोलते हैं ना, तो वो हमको यहाँ पे बहुत जल्द पता चलने वाला है, ठीक है। कल देखते हैं क्या मोमेंटम आती है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, जियोफिन के नंबर्स भाई सीरियस नोट पे ये क्या नंबर पेश कर रहा है। मतलब ये बंदा छोटी छोटी कंपनी अच्छे नंबर पेश करिए, ये बंदा अलग ही कुछ खेल में चल रहा है। प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है 9% से, और वो भी क्वार्टर टू क्वार्टर नहीं मेरे भाई, ईयर टू ईयर नंबर पे फॉल हुए हैं, ठीक है। सी मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखो यहां पे ये जियोफिन के नंबर्स है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट ईयर के अंदर इनका जो प्रॉफिट आया था वो 695 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में, 695। अभी कितना है 268। और इवन ये नंबर्स क्वार्टर टू क्वार्टर वीक है, ईयर टू ईयर भी वीक है। मतलब ये बंदा क्या कर रहा है, इतने खराब नंबर्स। अब मैंने नंबर्स देखे तो ऐसा भी नहीं है कि भाई एक्सेप्शनल आइटम की वजह से ये डिक्लाइन हुआ है, एक्सेप्शनल आइटम भी नहीं है। तो ये नंबर सीरियस नोट पे बहुत मुझे खराब लगे। अब इसका ट्रेंड कल देखना पड़ेगा कि ट्रेंड कैसा होता है। बाकी नंबर सीरियस नोट पे खराब है, बहुत बहुत वायद है, ठीक है। अब कोई कमेंट्री आती है तो पता नहीं कंपनी की तरफ से कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, वन टाइम हुआ है, फलाना हुआ है, टीम का हुआ है, नंबर सीरियस नोट पे खराब है। अभी के लिए आप ये समझो 375 पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट है 225 का। हालांकि
कंपनी स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, रिलायंस की है, तो ज़्यादा पैनिक तो होगा नहीं। अब कितना पैनिक होगा वो कल देखेंगे, बट देखते हैं यहाँ पे कितना बड़ा पैनिक होता है, ठीक है। कंपनी स्टैंडर्ड है, इसकी वजह से शायद ज़्यादा पैनिक ना ले, ठीक है। अगर कोई चालू कंपनी होती तो पैनिक आई थिंक हो सकता था, ठीक है। देखते हैं कल कितना होता है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरी स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया है सिल्वर के बारे में, सिल्वर जो लगातार भाग रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी सारी, तो वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट आउट करने की कोशिश की, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सिल्वर में क्या हुआ, क्या ये रैली है, कितनी रैली है, क्यों कंटिन्यू रैली हो रही है, वो सब बताया है। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो हमारे डीमेट अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आप जाके ओपन कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं, हमसे 1-to-1 सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेरी शॉर्ट आउट करूंगा, मेरे स्क्रीनर्स की लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, और मेरे कुछ फ्री कोर्सेज भी है वो आपको शेयर कर दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो काफी सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए यस बैंक सर कितना ऊपर जाएगा, देखो ये तो मैं नहीं बता सकता, बट आप ये समझो कि इसके रिजल्ट कल है, आई थिंक कल या परसों रिजल्ट है, तो पहले एक बार देखो कि रिजल्ट कैसे आते हैं, ठीक है। जनरली बैंक्स का भी रिजल्ट तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके भी पॉजिटिव अनुमान ही रिजल्ट है, ठीक है। अब रिजल्ट के बाद रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि इसके रिजल्ट्स में ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। रिजल्ट अगर में ग्रोथ अच्छी आती है तो हो सकता है कुछ मूव करे, ठीक है। सो पहले वेट एंड वॉच करेंगे रिजल्ट्स पे, उसके बाद कोई टिप्पणी करेंगे। अगर कोई सडनली न्यूज आ गई तो सीधा गया पाताल में, ठीक है। इसके अलावा फेडरल बैंक के फेड बैंक फिन कंपनी है, वो 52 हाई पे ट्रेड करी, अच्छी बात है, ठीक है। देखो एक बात याद रखना, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये कहां तक जाएगा, ठीक है, बट मैं एक एक लॉजिक आपको बताना चाहूंगा, सुनिएगा जरूर, ठीक है। इसके रिजल्ट भी आई थिंक आज है, ठीक है। अब रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, वो पहले देख लेगा, रिजल्ट के बाद इसका मुंह देखेगा, ठीक है। रिजल्ट से पहले कहना मुश्किल हो जाता है, तो रिजल्ट के बाद इसका मोमेंटम देखेगा। सो एक लॉजिक बताना चाहूंगा, एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम लाइफ हाई को क्रॉस करती है, फर्स्ट टाइम यानी कि लास्ट 1 साल में पहली बार, ठीक है। अब हो सकता है वो कंपनी अभी लिस्ट हो सकता है वो पहले से लिस्ट हो और 1 साल के बाद नया हाई क्रॉस किया हो, या 50 हाई क्रॉस किया हो, तो मैंने ये देखा है कि वो ट्रेंड कंटिन्यू रहने की कोशिश कर सकता है। ऐसा नहीं कि कल की कल पॉजिटिव रहेगा, बट ट्रेंड कंटिन्यू करता है, ठीक है। बहुत बार हम लोगों ने देखा नहीं कि भाई लाइफ हाई को क्रॉस करना, अब अगर वो फर्स्ट टाइम क्रॉस किया है तो वो ब्रेकआउट बोला जाता है उसको, ठीक है भाई, मंथली ब्रेकआउट, ईयरली ब्रेकआउट, ठीक है। अब अगर ईयरली ब्रेकआउट होता है तो जब तक वो हाई को कंटिन्यू मेंटेन करता है तब तक वो ट्रेंड पॉजिटिव होता है, ठीक है। बट एक कंडीशंस है कि उसके रिजल्ट आसपास नहीं होने चाहिए। अगर उसके रिजल्ट बाकी है और पहले ब्रेकआउट किया है तो आपको पहले रिजल्ट चेक करने पड़ेंगे, वरना हो सकता है ट्रैप हो जाए। ऐसा आई थिंक विक्रम सोलार में हुआ था, अगर किसी को पता है तो। उसने लाइफ हाई को क्रॉस किया था, नेक्स्ट दिन रिजल्ट आए थे, उसके बाद क्रैश, गैप अप ओपन होने के बाद, और अब कहां है आप एक बार देख लेना, ठीक है। सो रिजल्ट बाद में नहीं होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि आने वाले 10 दिन के अंदर नहीं होने चाहिए। एमआरपीएल क्या सर्किट लगेगा सर, बहुत अच्छे रिजल्ट है सर जी। मैं पहले भी बता चुका हूं, एमआरपीएल कंपनी कचरा नहीं है, ये भले लॉस करती है लेकिन रिजल्ट अच्छे आते ही है, ये मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि इतने अच्छे रिजल्ट आने के बाद, आप देखो यहाँ पे 1000 करोड़ का प्रॉफिट आया था, आई थिंक उस टाइम पे भी ये मोमेंटम नहीं किया था, एक बार आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। और जब लॉस आया था तब भी उसने पॉजिटिव मूव किया था, बात समझ में आ रही है। तो पॉइंट क्या आ जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, इट्स ओके, ठीक है। ये जो कंपनी है, ये जो सेक्टर में है, उसके रिजल्ट्स ज्यादातर बड़े प्लेयर्स को पता होते हैं, ठीक है। और उसी की वजह से मोमेंटम पहले से कर लेता है। अब देखेंगे इसका मोमेंटम कल कैसा आता है, ठीक है। बाकी कंपनी बहुत स्ट्रांग है और नंबर्स बहुत बार अच्छे आते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे एक बार देखिएगा कि ये जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट 2024 में मार्च मंथ में इसने बहुत अच्छे नंबर्स पेश किए थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो ये स्टॉक ने उसी टाइम पे हाई बनाया था, देखो यहाँ पे मई जून 2024 पे हाई बनाया था, उसके बाद ये क्रैश हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी फॉल करता है और खराब रिजल्ट्स आने के बाद भी ऊपर जाता है, ठीक है। इसका अलग ही पैटर्न है, इसका अलग ही पैटर्न है, तो देखते हैं कल क्या होता है, बट नंबर्स अच्छे हैं डेफिनेटली। देखते हैं यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस 200 पे क्या करेगा कि नहीं, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। नंबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं। ओके, लास्ट केन्स टेक्नोलॉजीज, मुझे किसी ने पूछा था केन्स के बारे में। टाटा स्टील हाँ पॉजिटिव है, बट जैसे कि मैंने बोला ये सब मेटल की रैली है, मेटल कब तक कहां तक होगा पता नहीं, ठीक है, मेटल की रैली है। इसके अलावा केन्स, देखो केन्स में एक बात समझो, केन्स बहुत तगड़ा इसमें आई थिंक कुछ न्यूज आई थी नेगेटिव वेगेटिव, ठीक है। अब कहाँ पे वो आप मुझे कमेंट करना। आप ये समझ के चलो कि इसके अभी रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, रिजल्ट के बाद कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो इनकी बैलेंस शीट में गड़बड़ी की न्यूज आई थी
वो फ्यूचर इनका डिसाइड कर सकती है। तो पहले एक बार देखना कि इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, इनकी बैलेंस शीट कैसी आती है, इनकी कमेंट्री कैसी आती है। उसके बाद यहाँ पे केस में आपको मुंह दिखाई देगी। ठीक है? तो आप अभी पैनिक करने से कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है? रिजल्ट्स एक बार देखो, क्योंकि अगर रिजल्ट खराब भी है तो भी ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। अगर अच्छे होंगे तो डेफिनेटली अच्छी बात है। ठीक है? तो पहले एक बार देखो कि रिजल्ट कैसे आते हैं, उसके बाद डिसाइड करना है इसमें। ठीक है? तो ये वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिख सकती हैं। तो एक बार देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, उसके बाद कुछ देखेंगे। ठीक है? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़ना। इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे रखते रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।